तो क्या पढ़ना है आज हमें? बायोलॉजी, बायोलॉजी या जीव विज्ञान, बायोलॉजी या जीव विज्ञान। चलो ठीक है, थोड़ा बेसिक बायोलॉजी के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी के जो जनक थे, सबसे बड़ी बात खोजकर्ता, जनक। तो जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का मतलब जीव जंतुओं का अध्ययन करना, जीव जंतुओं का, पादपों का अध्ययन करना किस में आता है? बायोलॉजी में आता है। तो बायोलॉजी में किसके जनक कौन थे? अरस्तु। फिर उसके बाद बायोलॉजी थोड़ा और गहराई के अंदर खोज की गई और खोज करके यह निष्कर्ष निकाला गया कि बायोलॉजी की एक और शाखा है जिसको बोला जाता है जूलॉजी। क्या बोला जाता है? जूलॉजी। तो यहाँ हमें पता चलता है कि बायोलॉजी के आगे दो शाखाएं मिलती हैं। पहली जो शाखा है, दो शाखाएं हमें मिलती हैं। पहली जो शाखा थी उसको बोलते हैं बॉटनी, या ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में बॉटनी, हिंदी में बोला जाए तो ये है जीव विज्ञान। ठीक है, जीव, बॉटनी या जीव विज्ञान। इसको हम पादप विज्ञान भी कहते हैं। कौन विज्ञान कहते हैं? पादप या जीव विज्ञान, पादप विज्ञान या जीव विज्ञान। ठीक है, और दूसरी शाखा जो है, ये शाखा कौन सी है? जूलॉजी। जूलॉजी को क्या बोला जाता है? तो जंतु विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन करना, जीव जंतुओं का, इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं। मनुष्य वगैरह भी है, वो भी जूलॉजी में आता है। तो बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। कितनी शाखाएं? तो दो शाखाएं हैं, पहली बॉटनी और दूसरी जंतु विज्ञान, दो शाखाएं। तो सेल या कोशिका पढ़ना है, तो टॉपिक डालो सेल, कोशिका, सेल या कोशिका। ठीक है, सेल या कोशिका। अब सेल या कोशिका पढ़ना है। सेल या कोशिका पढ़ना क्यों है? ठीक है, तो देखो, जिस तरह से बीज जो होते हैं, सीड जो होता है, बीज जो होता है, इससे पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है और पेड़ से फल बनता है। इसी तरह से हमारी जो कोशिका होती है, ठीक है, चाहे वो पादपों की हो, चाहे जीव जंतुओं किसी की भी हो, इन कोशिकाओं से मिलकर, कोशिका छोटी छोटी होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। कोशिकाओं से मिलकर, कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलती हैं तो उत्तकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? उत्तक बनते हैं। और उत्तक मिलके, जब बहुत सारे उत्तक मिल जाते हैं तो अंगों का निर्माण होता है, अंग बनते हैं। और जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तो शरीर का निर्माण होता है। तो ये याद रखना, कोशिका से मिलकर उत्तक बनते हैं, उत्तक से मिलकर अंग और अंगों से शरीर का निर्माण होता है, जो हमें पढ़ना है पूरा बायोलॉजी। ठीक है, सेल पढ़ लेते हैं स्टार्ट। सेल को बोलते हैं साइटो। सेल का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइटो है। इसलिए सेल का जो अध्ययन है, जो स्टडी है, सेल की स्टडी, अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। इसके जो खोज करता है, खोज किसने की? तो सबसे पहले जो खोज करने वाले कौन थे? तो रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, कौन था? रॉबर्ट हुक जो थे, इस बंदे ने इसकी खोज की। लेकिन इसने जो कोशिका खोजी थी वो कोशिका डाइड थी, यानी कि मृत कोशिका थी, डाइड कोशिका थी, डाइड सेल था। फिर आए एक और जनक, एक और खोजकर्ता, जिसका नाम था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। क्या नाम था? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। कौन था? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। इस बंदे ने कोशिका खोजी
और इसने खोजी लिविंग सेल या जीवित कोशिका, और इसी कोशिका की हमें ज़रूरत है। खोजकर्ता जो दो याद रखना, पहली खोजकर्ता रॉबर्ट हुक, मृत कोशिका की खोज, दूसरी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, जीवित कोशिका की खोज। कोशिका किसकी? अब बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, देखो, ठीक है, तो अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग देखा। सबसे छोटी कोशिका, अब एक तो हो गई सबसे बड़ी, अब एक सबसे छोटी कोशिका, तो हाइड्रोप्लाज्मा। कहने को तो इसको प्लाज्मा बोला जाता है, लेकिन हम इसको हाइड्रोप्लाज्मा, तो सबसे छोटी जो कोशिका होगी वो किसकी होती है? हाइड्रोप्लाज्मा की। सबसे छोटी कोशिका हाइड्रोप्लाज्मा। कि मानव के अंदर क्या है, तो मानव में अगर बात की जाए सबसे बड़ी कोशिका की, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम। क्या होती है? ओवम। इसको बोला जाता है अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु। और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है? फीमेल्स में, जिसको हम महिलाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महिलाओं में, ओवम। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो मेल में पाई जाती है, ठीक है, मेल में पाई जाती है, एंड उसको बोला जाता है स्पर्म। हिंदी में बोले तो शुक्राणु, ठीक है। कहाँ होता है? पुरुषों में होता है, ठीक है, ये बात याद रखनी। इसकी सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी, है ना, लंबी कोशिका या सेल किसका है? बड़ा है। सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो, सबसे लंबी कोशिका होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया। इंसान के अंदर सबसे बड़ी जो लंबी कोशिका होती है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है, मतलब अगर हमारे किसी मानव के अंदर अगर कोई कोशिका डैमेज हो जाती है, कोई हिस्सा हमारा डैमेज हो जाता है, तो उससे सबसे तेज होता है। और अगर आप पूछा जाए कि सबसे तेज कोशिका विभाजन किस में होता है, तो वो बता देना है। सबसे तेज अगर कोशिका विभाजन पूछे तो बताना यकृत में, लीवर जिसे हम बोलते हैं, यकृत बोलते हैं, यकृत में सबसे तेज होता है। इसलिए लीवर के अंदर अगर आपके कोई क्षति पहुंचती है, लीवर डैमेज होता है, तो वो जल्दी ही रिकवर हो जाता है। लेकिन एक हिस्सा ऐसा है जिसमें सबसे धीमा, या ये कह दो कि होता ही नहीं है कोशिका विभाजन, यानी कि यहाँ चोट लग गई इस हिस्से में तो मृत्यु है, ठीक है, डेथ तय है, ठीक होने के चांस ही नहीं है। तो सबसे धीमा या नहीं होती है तो वो कौन सा है? तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जिसे आप दिमाग कहते हो, ब्रेन जो है, ये है, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया या ब्रेन। ब्रेन की जो कोशिकाएं होती है वो ठीक नहीं हो सकती, इसलिए ब्रेन पे जब चोट लगती है तो वो सीधा डेथ होती है। तो ये कुछ बातें थी सेल के बारे में, ठीक है। सेल की